बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के बहाने चंद्रशेखर बावनकुले जी मुझे यहां लेके आ गए। वैसे गालना में हमारा आश्रम है, मेरे गुरु भाई योगी बिलासनाथ जी वहां विराजमान होते हैं, और मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों, इसी बहाने मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। इस बार मैं जाऊंगा तो मालेगांव के अपने भाइयों को, धुलिया के अपने बंधुओं को, सबको मैं, बहनों और भाइयों को मैं आज अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आमंत्रण जरूर दूंगा। कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक और बात लिखी गई है, और वह लिखी गई है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जिसमें मत भिन्नता रखते हैं? वह केवल गौ मांस है। हिंदू जो भी होगा वो कहेगा कि नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। हमारे पास तो उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जब गौ हत्यारे को उन्होंने देखा कि ये कसाई गौ माता पर बर्बर अत्याचार कर रहा है, तो उसका काम तमाम करवा दिया था उन्होंने। और यही मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये कहती है कि आएंगे तो गौ हत्या करने की छूट देंगे। क्या आप यहां मालेगांव में और धुलिया में, क्या ये कांग्रेसी लोगों को, क्या यहां पर गौ कसी करने की, गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे राम मंदिर का जो पुण्य प्राप्त हुआ है आपको, उस पुण्य को गौ हत्या करवा के पाप में नहीं बदलना है। राम मंदिर बना है, मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपके वोट से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। पुण्य तो आपको भी प्राप्त हुआ है, और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, यूपी में तो हमने सभी स्लॉटर हाउसेज ही बंद करवा दिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बंद करो इसको। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका कोई लक्ष्य नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनकी कोई नीति नहीं, इनके पास कोई नेता भी नहीं। ये जितने दल हैं उतना ही दलदल में भी हैं। इनके पास देश के लिए किसी प्रकार का कोई इनके पास विजन नहीं है, और इसीलिए इनका मिशन भी नहीं है। यह तो केवल और केवल देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। हम देश सर्वोपरि मानते हैं, भारत सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण। अगर हमारी सत्ता कभी देश के मार्ग में, भारत के नवनिर्माण में, भारत के विकसित भारत की संकल्पना में बाधित बनेगी, हम सत्ता को ठुकराएंगे। पहले भारत के विकसित भारत के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं, हमें इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और इसलिए गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। केवल इनके पास अब एक ही अस्त्र बचा है, और वह बचा है केवल अफवाह फैलाने का, गुमराह करने का, मनगढ़ंत आरोप लगाने का। केवल यही एकमात्र इनके पास बचा हुआ है, और इसलिए गुमराह नहीं होना है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है।